गुड मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह, क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 6 कंबसन एंड फ्लेम में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। पहले फ्लेम के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज फ्लेम। फ्लेम क्या है? तो फ्लेम द सब्सटेंस, यहां पर हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेम क्या है? तो फ्लेम में द सब्सटेंस विच वेपोराइजेस, the substance which vaporizes substance which vaporizes during burning gives flame, ये फ्लेम मिलता है। वैसे सब्सटेंस जो वेपराइज करते हैं बर्निंग के बाद वो फ्लेम देते हैं। जो वेपराइज करेंगे वो फ्लेम देंगे। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल इसका केरोसिन ऑयल, एंड मोल्टन वैक्स, केरोसिन ऑयल, these are example. Wax, rise through wick, molten wax। ये क्या करता है कि molten wax जो जैसे कि यहां पर ये wick है, इसके ऊपर जो है इसका ये molten, यहां पर से ये वेपोराइज होता है। जो वैक्स है दिस इज वैक्स, और ये जैसे जैसे गर्म होता है तो मॉल्ट पिघलता है, और पिघलने के बाद ये विक के ऊपर जाता है और हीट पाके ये वेपोराइज होता है। तो मोल्टन वैक्स थ्रू विक, मोल्टन वैक्स क्या करता है? मोल्टन वैक्स एंड केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स एंड केरोसिन ऑयल दोनों क्या करते हैं? राइज थ्रू विक, ये जो है ये इससे राइज करते हैं, राइज थ्रू विक, एंड वेपोराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के बाद क्या होने लगते हैं? ये बर्निंग के समय ये वेपोराइज होते हैं, यहां पर ये वेपर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि केवल सॉलिड और लिक्विड फ्यूल ही वेपोराइज करते हैं। नोट पॉइंट में ये बात लिखिएगा, ओनली solid and liquid fuel vaporizes, ये वेपोराइज करते हैं। और सबसे अहम बात है कि सॉलिड लिक्विड फ्यूल ही वेपोराइज करेंगे, अदरवाइज जो फ्यूल वेपोराइज करेंगे वही फ्यूल फ्लेम देंगे। मतलब फ्यूल दैट वेपोराइजेस गिव्स फ्लेम, fuel that vaporizes gives flame। जिस फ्यूल में वेपर होगा वही फ्लेम देता है, अदरवाइज जिस फ्यूल में वेपर नहीं होगा वो फ्लेम नहीं देता है। तो इसमें चारकोल की बात करेंगे। अगर हम चारकोल on the other hand do not vaporize so does not produce flame, जो फ्यूल वेपोराइज नहीं करेगा वो प्रोड्यूस फ्लेम नहीं करेगा। दे विल नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ओनली सॉलिड लिक्विड फ्यूल विच वेपोराइज कैन प्रोड्यूस फ्लेम ऐसा रीजन है। व्हाट इज फ्लेम? अगर फ्लेम की बात करेंगे तो फ्लेम क्या है? फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबशन ऑफ, it is a region where combustion of
combustion of gaseous substance may take place. Substance may take place. फ्लेम क्या है? वो ऐसा क्षेत्र है जहां कंबशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक प्लेस करता है, दैट इज ए फ्लेम. वैक्स एंड कैम्फोर ये वेपोराइज करते हैं, एंड वेपोराइज और सो इनका कंबशन फ्लेम प्रोड्यूस करता है. कैम्फोर यू नो कपूर, कैम्फोर जो है वेपोराइज करके फ्यूल प्रोड्यूस करता है. देखिए यहां पर हम बात करेंगे वैक्स एंड कैम्फोर. वैक्स एंड कैम्फोर are solid substance. Camphor are solid substance. Wax और camphor क्या है? वो solid substance है. Solid substance which vaporize on heating, जो कि sublimable substance है. तो which camphor is sublimable substance. तो सॉलिड में वैक्स और कैम्फोर एक सॉलिड सब्सटेंस है विच वेपोराइज ये चल रहा है आपका फ्लेम. विच वेपोराइज सो दे बर्न विथ फ्लेम. बर्न विथ फ्लेम. ये फ्लेम के साथ जलते हैं. सो दे बर्न विथ फ्लेम. ऑल गैसेस अंडरगो कंबशन, मतलब जितने भी गैस है, नोट पॉइंट ये है गैस, ऑल द गैसेस अंडरगो कंबशन. ऑल द गैसेस अंडरगो कंबशन और बर्न टू प्रोड्यूस फ्लेम. और गैस जितने भी हैं सारे के सारे कंबशन के बाद बर्न विथ फ्लेम, ये फ्लेम के साथ जलते हैं. जितने भी गैस है कंबशन के बाद वो ज्वाला के साथ जलते हैं. अब देखिए व्हेन फ्यूल इज बर्न द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, किस तरह का फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है. द टाइप ऑफ फ्लेम produced depend on the proportion of oxygen. कितना ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है उस पर टाइप ऑफ फ्लेम डिपेंड करता है. which is available for burning fuel. Which is available for burning fuel, जो फ्यूल के लिए अवेलेबल है. देखिए वैक्स कैम्फर जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है और जिनके भी वेपर बनते हैं, तो जो सॉलिड सब्सटेंस जिनका वेपर बनता है वही फ्लेम के साथ जलते हैं, अदरवाइज जिनका वेपर नहीं बनता है वो फ्लेम के साथ नहीं जलेंगे. तो वैक्स कैम्फोर आर सॉलिड सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज सो बर्न्स विद फ्लेम. और जितने भी गैस हैं, तो ये तो गैस जो है कभी भी कंबशन के बाद फ्लेम के साथ चलते हैं. जिस तरह का जो फ्लेम बनेगा वो डिपेंड करेगा कितना प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है आपके पास अवेलेबल है, उस हिसाब से फ्लेम तैयार होगा. यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम का स्ट्रक्चर. फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स. देखिए फ्लेम में कितने जोन होते हैं. फ्लेम जो भी होगा वो 3 जोन का होगा. फ्लेम कंसिस्ट
ऑफ 3 जोन्स। फ्लेम्स में 3 जोन होते हैं। 3 जोन में पहला होता है आपका इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन। दूसरा होता है आपका मिडिल जोन, मिडिल जोन। और तीसरा होता है आउटर जोन। inner most zone, middle zone and outer zone. 3 zones of flame have different color. All these 3 zones, all the 3 zones of flame have different colors. जितने भी 3 जोन है फ्लेम के, उनके अलग अलग कलर्स होते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर। तीनों जोन में जो होता है फ्लेम का, मीन्स ऑल 3 जोन्स ऑफ ए फ्लेम हैव डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टेम्परेचर, एंड ऑल 3 जोन्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर क्या होते हैं? सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें ये जो होता है इनर मोस्ट लीस्ट हॉट पार्ट हो गया। इसके बाद देखिए ये फ्लेम जो है, फ्लेम तैयार कर रहे हैं, इसके बाद ये फ्लेम। तो ये जो हो गया कि लीस्ट हॉट पार्ट, इनर जोन, लीस्ट हॉट पार्ट, ये है मिडिल जोन फ्लेम का, मिडिल जोन क्या है कि जोन ऑफ कंबशन, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, ये खासकर येलो कलर का दिखेगा। अब आउटर जोन कंप्लीट कंबशन का जोन होता है। आउटर जोन, ये क्या हो गया? आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ये कैसा होता है जोन? ये ब्लू रंग का होता है। जहां कंप्लीट कंबशन हो वहां ब्लू फ्लेम बनेगा, और कंप्लीट कंबशन का जो आउटर जोन होता है वो आउटर जोन हॉटेस्ट पार्ट होता है। हॉटेस्ट पार्ट, आउटर जोन पार्ट जो होगा वो कैसा होगा? हॉटेस्ट पार्ट का जोन होगा। इनर मोस्ट सबसे लीस्ट हॉट पार्ट है, इसमें का पार्ट होता है, और ये वैक्स है। वैक्स वी कैन कॉल वैक्स कैंडल। Innermost zone, middle zone, outer zone. All 3 zones of a flame have different colors and all 3 zones have different temperature. Outer zone complete combustion का जोन है, ब्लू कलर होता है और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। मिडिल जोन जो होता है वो क्या होता है? ऑफ पार्शियल कंबशन का होता है और येलो कलर का होता है। और इनर मोस्ट पार्ट जो होता है ये लिस्ट हॉट पार्ट है और लिस्ट हॉट पार्ट होता है। ये लिस्ट हॉट पार्ट। लिस्ट हॉट पार्ट। तो पहले इनर मोस्ट पार्ट की हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। इनर मोस्ट जोन, पहला द इनर मोस्ट जोन में, द इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन कैसा होता है फ्लेम का? इज डार्क और ब्लैक। हमने देखा इट इज डार्क एंड ब्लैक। ये डार्क होता है, डार्क और यू कैन से ब्लैक, डार्क और ब्लैक। इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, इट कंसिस्ट ऑफ हॉट पार्ट ऑफ फ्लेम, कंसिस्ट ऑफ
hot part, it consists of innermost zone is the coldest part of flame. You can say innermost zone is the coldest part of flame. फ्लेम का सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है इनरमोस्ट जोन. सेकंड है आपका मिडिल जोन. अगर बात करेंगे सेकंड, तो ये हो गया मिडिल जोन. मिडिल जोन ऑफ फ्लेम इज येलो. कैसा होता है ये? मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम इज येलो. यहां पर नोटिस कीजिएगा, मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम इज येलो. फ्लेम का जो मिडिल जोन होता है वो येलो होता है. इट इज ब्राइट एंड लुमिनस. इट इज ब्राइट एंड लुमिनस. ये ब्राइट होता है, लुमिनस होता है. इट इज ब्राइट एंड लुमिनस. द फ्यूल वेपोराइजेस, द फ्यूल का जो वेपर होता है बर्न पार्शियली इन मिडिल जोन. वेपर जैसे कि मिडिल जोन में क्या होता है ना, तो फ्यूल का वेपर पूरा का पूरा नहीं बट पार्शियल बर्निंग होता है. बर्न्स, द फ्यूल वेपर बर्न्स partially in middle zone. ये मिडिल जोन, बिकॉज देयर इज नो इनफ एयर. बिकॉज क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं इस फ्यूल के फ्लेम की बात, तो ये मिडिल जोन और ये इनर मोस्ट जोन. तो फ्यूल वेपर बर्न्स पार्शियली, यहां पर पार्शियली बर्न होता है क्योंकि एयर जो है आउटर जोन के चारों तरफ ज्यादा है. इधर इस साइड एयर ज्यादा है, इसमें एयर ऑक्सीजन कम है. बिकॉज there is not enough air, because there is not enough air for burning this zone. उसमें ज्यादा एयर नहीं होता है बर्निंग के लिए. द पार्शियल बर्निंग प्रोड्यूस कार्बन पार्टिकल. द पार्शियल burning produces carbon particle. जो पार्शियल होता है बर्निंग, दैट प्रोड्यूसेस कार्बन पार्टिकल. एंड कार्बन पार्टिकल बिकम व्हाइट हॉट. अब ये कार्बन पार्टिकल जो पार्शियल बर्न हुआ वो व्हाइट हॉट हो जाता है. यहां पर the carbon particles becomes white hot. ये कार्बन पार्टिकल जो होगा यहां पर मिडिल जोन का, ये व्हाइट हॉट हो जाएगा. कार्बन पार्टिकल बिकम व्हाइट हॉट एंड इमिट लाइट. और वो लाइट इमिट करता है, इमिट लाइट. So it glows. So it is the glow of hot carbon. ये हॉट कार्बन का ग्लो. हॉट कार्बन, देखिए, कार्बन पार्टिकल बिकम्स व्हाइट हॉट एंड इमिट लाइट. सो इट इज ग्लो ऑफ हॉट कार्बन. ये हॉट कार्बन का ग्लो है, which makes middle zone to produce carbon particles. which, अब यहां पर carbon particles leave the flame. The carbon particles leaves the flame. Carbon particles leaves the flame as a smoke and सूट. ये जो है स्मोक और सूट के रूप में रिलीज होता है. कार्बन पार्टिकल मिडिल जोन में प्रोड्यूस होता है और लीव्स फ्लेम एज स्मोक्स एंड सूट.
वहां पर स्मोक और सूट बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। इनर मोस्ट जोन हो गया, मिडिल जोन हो गया, अब हम लोग आउटर जोन की तरफ चलेंगे। आउटर मोस्ट जोन आउटर मोस्ट जोन, थर्ड है आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन क्या है? इट इज नॉन लुमिनस ऑफ आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम। ये फ्लेम है इज ब्लू। आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो कैसा फ्लेम देता है? ब्लू फ्लेम देता है। outermost zone gives blue flame, that is ये blue flame देते हैं। it is non luminous, it is non luminous, ये non luminous होते हैं। outer zone of a flame complete in outer zone, in outer zone there is complete combustion, there is complete combustion, there is complete combustion of the fuel का complete combustion होता है। the complete combustion of the fuel takes place because there is a plenty of air, because there is plenty of air around it, outermost zone has highest temperature, outermost zone have highest temperature, has highest temperature, outermost zone of a flame have highest temperature in the flame, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है? तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है आपके आउटर जोन ऑफ ए फ्लेम में। फ्लेम का जो आउटर जोन है ये ब्लू रंग से जलता है। आउटर जोन ऑफ ए फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर, इनकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है। और इसके बाद इसमें इस सबसे कोल्डेस्ट रीजन होता है इनर मोस्ट जोन। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट। अब देखिए फ्यूल तो हम लोग खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ हार्मफुल थिंग्स भी हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट। बर्निंग ऑफ फ्यूल, burning of fuel produces harmful product। पहला बर्निंग ऑफ फ्यूल जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। वुड हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, कैरोसिन, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, डीजल एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं? दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं इन एयर। कार्बन पार्टिकल इज डेंजरस पॉल्यूटेंट। कार्बन पार्टिकल कैसा होता है? कार्बन पार्टिकल इज डेंजरस पॉल्यूटेंट।
कार्बन पार्टिकल एक डेंजरस पॉल्यूटेंट है which can cause this carbon particles this carbon particle can cause respiratory disease such as asthma इससे एक रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है कार्बन पार्टिकल से जिसका नाम है अस्थमा। और अनबर्न्ड जो है कार्बन पार्टिकल इनकम्प्लीट कंबशन से इनकम्प्लीट यहां पर नोटिस करेंगे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल ड्यू टू insufficient air produces a very poisonous gas, gas called carbon monoxide. Carbon मोनोऑक्साइड देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है बिकॉज ये कंपीट करता है ऑक्सीजन को आपके हीमोग्लोबिन से ये बहुत जल्दी कंबाइन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब 200 टाइम्स मोर फास्टर इट हैज द एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन एंड सो मोर पॉइजनस इसका बहुत पॉइजनस असर है। बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज CO2 burning of fuel releases CO2 in air in the environment and increase the percentage of CO2 in air which causes global warming ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ये क्या होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है जो एनवायरनमेंट में इसकी मात्रा को बढ़ाता है और इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है। सबसे ज्यादा अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई जिम्मेवार गैस है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग के लिए। बर्निंग ऑफ कोल पेट्रोल डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड यहां ये भी नोटिस कीजिएगा बर्निंग ऑफ coal, petrol and diesel यहां पर burning of coal, petrol and diesel देखिएगा burning of coal, petrol and diesel produces sulfur dioxide gas which goes into air जो हवा में चल जाता है। It is extremely suffocating gas. SO2 it is extremely suffocating gas and corrosive ये suffocating gas है बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड। इट में डैमेज द लंग ये क्या हो गया SO2
may also damage our lung, ये हमारे लंग को डैमेज कर सकते हैं। अब बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, क्या क्या, बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल in the engine, burning of coal and petrol and diesel in the engines of a vehicle also release NO2, nitrogen oxide, खासकर नाइट्रोजन ऑक्साइड into air, SO2 and NO2 produced by burning of fuels, burning of fuels dissolve in rain water, ये क्या करते हैं, dissolve in rain water to produce acid rain, ये एसिड रेन को जन्म देते हैं। इससे क्या होता है, एसिड रेन बनता है, रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड। रेन कंटेनिंग एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन, दैट इज यू कैन से रेन कंटेनिंग एसिड is called acid rain. Acid rain contain करता है। Acid rain is very harmful for forest. Acid rain क्या होते हैं? Acid rain is very harmful for forest। आपके बिल्डिंग के लिए भी बहुत हार्मफुल है। एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर एक्वेटिक एनिमल के लिए ये हार्मफुल है। तो यहां पर देखेंगे बच्चों कि बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द इंजन एंड व्हीकल लीव्स NO2 एंड SO2 इन एयर। ये SO2 और NO2 जो है बराबर निकलता है कोल और पेट्रोल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ज्यादा जो है कोल पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसर सल्फर डाइऑक्साइड, जो एयर में जा करके हवा से कंबाइन करके ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है कि सफोकेटिंग है और वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए ठीक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर पेट्रोल डीजल को बर्न करते हैं तो उससे एक अदर गैस निकलता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में है प्रेजेंट होते हैं, और जैसे इस पर पानी पड़ता है वो एसिड में कन्वर्ट कर जाते हैं, और जब ये वर्षा के साथ हमारी पृथ्वी पर फॉल करते हैं तो इस तरह के रेन को एसिड रेन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। SO2 NO2 produced by burning of fuels dissolved in rain water to produce acid rain, and rain containing acid is called acid rain। तो एसिड रेन जो है हमारे त्वचा के लिए भी सुरक्षित नहीं है। एसिड रेन जो है वो मॉन्यूमेंट्स के लिए भी ठीक नहीं है। एसिड रेन्स जो है बिल्डिंग के लिए ठीक नहीं है, फॉरेस्ट के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज इट में हार्म्स द मैनी लाइफ एंड प्रॉपर्टीज को भी, इकोसिस्टम के प्रॉपर्टीज को भी दे में अफेक्ट। तो सो एसिड रेन इज नॉट वेरी एसिड रेन इज हार्मफुल। अब हम लोग चलेंगे केस ऑफ CNG। The use of petrol, diesel, fuel automobile is replaced by CNG. Now, the use of, यहां पर नोटिस करेंगे, the case of CNG, the case of CNG के केस में हम लोग क्या देखेंगे कि CNG के केस में क्या है। CNG क्लीनर फ्यूल है, सब कोई को पता है।
CNG is a cleaner fuel. अब the use of petrol and diesel as fuel in automobile vehicles is being replaced by CNG. देखिए, जिस व्हीकल में पहले पेट्रोल और डीजल यूज होता था ऑटोमोबाइल्स में, उसको अब सीएनजी द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है. व्हाई? बिकॉज सीएनजी बर्न्स बिकॉज इसमें हम लोग बात करेंगे कि सीएनजी बर्न्स इट प्रोड्यूसेस सीएनजी बर्न्स it produces a small amount of harmful product, a small amount of harmful product, very small amount of. It is a clean fuel because it do not produce a smoke. It is a clean fuel because it burn because it burns without producing a smoke, बिना स्मोक को प्रोड्यूस किए हुए ही ये बर्न करता है और पोल्यूशन से हमारी रक्षा करता है. पोल्यूशन को एक्सप्रेड नहीं करता है. तो चैप्टर 8 के साइंस का कोल कंबशन एंड फ्लेम लेक्चर नंबर 4 के साथ 6 चैप्टर की एंडिंग हो रही है. अगले चैप्टर में फिर आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.